Good evening. And today's the both structures we learn today. The first one is would rather and would that. The two structure today is the topic. Would rather or would that. Would rather and would that, the two structures we study today. The first one is what is the mean by the would rather. इसकी मीनिंग होती है would rather की कि एक चीज को आप रेफरेंस कर रहे हैं किसी दूसरी चीज से। आप यहाँ पे मैं एक दो आइटम्स रखता हूँ, आपको मैं यहाँ से एक दो फोन्स के आइटम्स रखता हूँ। यहाँ पे मैंने आईफोन रखा और यहाँ पे मैंने एंड्रॉइड रखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आईफोन रखा, यहाँ पे मैंने एंड्रॉइड रखा। अब आपसे मैं पूछूं कि आप किसको उठाते हैं, आप बोलेंगे भाई आईफोन इज अ बेटर ऑप्शन देन एंड्रॉइड। एंड्रॉइड से ऑप्शन बेटर है कि आपने इसको ज्यादा रेफरेंस किया बजाय इसके, मतलब इसको रेफर किया, इसको प्रेफर किया इसके बजाय, मतलब एक जो ऑब्जेक्ट है उसको ज्यादा वैल्यू की आपको, मतलब इन दोनों के बिटवीन में आपने इसको ज्यादा वैल्यू दी। इसको कहते हैं वुड रादर, एक चीज को ज्यादा रेफर करना और एक चीज को उससे कम करना। लाइक एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर से मैच करते हैं। सब्जेक्ट ये रहा आई, देन वुड रादर ये रहा, देन वर्ब एक वर्ब ये रही गो टू द पार्क, ये को ये देन और देन वर्ब सेकंड स्टे एट होम। ये स्टे क्या है, ये स्टे भी वर्ब है। और यहाँ पे मैंने एक चीजें लिखी है, एक वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब सेकंड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं, मतलब दूसरा वर्ब टू, वर्ब फर्स्ट वर्ब टू, लेकिन हैं दोनों ही बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब टू है। मींस वर्ब एक यहाँ पे लगेगा, देन के बाद फिर एक और वर्ब की हमें रिक्वायर है तो हम वो लगाएंगे। कि अगर आप इस चीज को प्रेफर नहीं कर रहे, रेफर नहीं कर रहे, तो इसकी बजाय क्या कर रहे हैं वो आप बताएंगे ना, देन फिर आप क्या प्रेफर करेंगे। तो ये है, जैसे यहाँ पे हमने पूरा स्ट्रक्चर से मैच कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आई वुड रादर गो टू द पार्क देन स्टे एट होम। मैं पार्क जाने से बजाय मैं घर में रहना पसंद करूंगा। मींस आपने रेफर ज्यादा किसको किया, स्टे एट होम को, मतलब घर में ज्यादा बेहतर है बाहर जाने से या पार्क में जाने से। अब यहाँ पे देखो ये है वुड रादर के पहले जो भी सेंटेंस होगा उसको आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस नहीं करेंगे, मतलब उसको रेफर नहीं करेंगे। उसके देन के बाद जो भी होगा वो आप रेफर कर रहे हो, आपको प्रेफर कर रहे हैं, ये वो है। और अब इसके कुछ और मैक्स एग्जांपल्स बनाते हैं। अब ये बहुत ज्यादा वी कैन से दैट द यूजफुल है कि यार मैं मतलब के मैं बुक्स पढ़ने से अच्छा है मैं मूवी देखना चाहूंगा। इसका हम कैसे बना सकते हैं, पहले सब्जेक्ट क्या है, आई है, क्योंकि मैं कह रहा हूं तो आई है। आई देन वुड रादर, फिर हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म रीड बुक। मैंने आपको क्या बोला था कि आपको क्या करना है, जो पहले वर्ब होगी उसको प्रेफर नहीं करना, देन के बाद जो भी वर्ब होगी उसको प्रेफर करना है। रीड बुक देन वॉच टीवी और वॉच मूवी, व्हाटएवर, ठीक है। आई वुड रादर रीड बुक देन, और दैट मैंने लिखा है, और एक्सक्यूज मी देन, ठीक है। आई वुड रादर रीड बुक देन वॉच मूवी। मैं क्या करना, मैं बुक पढ़ने से बेहतर मैं मूवी देखना मतलब पसंद करूंगा ज्यादा, मैं उसको रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। और इस तरह से एग्जाम्पल्स आप बनाते जाएं, 20 एग्जाम्पल्स आप खुद से बनाएं, देन आपको इसका यूज करने का तरीका पता चल जाएगा। मैं ये बस सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। आप वर्ब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं खाने से बजाय मैं कुछ ईट लिखते हैं यहाँ पे एंजॉय, और यहाँ से मतलब मैं आइसक्रीम खाने से बजाय खाना खाने से बजाय आइसक्रीम खाना पसंद करूंगा। आई वुड रादर एंजॉय आइसक्रीम। यहाँ पे अब ईट नहीं लगेगा, आइसक्रीम के बाद आइसक्रीम एंजॉय करते हैं, खाते नहीं उसको, हैं खाते बट उसके लिए एंजॉय यूज होता है। आई वुड रादर एंजॉय आइसक्रीम देन आई वुड रादर ईट मील और ईट फूड देन एंजॉय आइसक्रीम, क्योंकि मैंने बोला था कि जो इसके बाद वाला सेंटेंस होगा वो होगा आपका रियल, जिसने आपको जिसने रेफर किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वुड दैट। अब वुड दैट क्या है, वुड दैट वो है काश, ऐसा बोलते हैं ना, काश मुझे पता होता मैं चला जाता। तो इस तरह से इसको आप, इसका सिंपल स्ट्रक्चर ये, इसको आप किसी भी तरह से किसी भी टेंस के साथ यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये पास्ट सिंपल के साथ यूज होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा
वुड दैट आई न्यू। अब नो की क्या है सेकेंड फॉर्म, न्यू। वुड दैट आई न्यू, मुझे काश मुझे पता होता, अबाउट माई फ्यूचर और अबाउट द पार्टी, अबाउट द मूवमेंट दैट हैपेंड नाउ, जो अभी गुजर चुका है, मतलब अभी अभी गुजरा है। आप ये कह सकते हैं कि मुझे उसका पता होता। वुड दैट, वुड रादर और वुड दैट में ये है कि उसमें आप काश कह रहे हो, यार काश मुझे काश मुझे पता होता, या काश, यू आर विशिंग समथिंग इज दैट। So keep learning, keep exploring. Thank you. This is a Magnet 20 and 2040. If you want to interest in this, I think you can do it better. Thank you.